अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग और कैसे जा रहे हैं आप लोग के रमज़ान? मेरे रमज़ान भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे जा रहे हैं। और यहाँ पे अभी इस टाइम मैं हूँ ग्रीन वैली पे। अब ये ग्रीन वैली है बहरिया टाउन में, और यहाँ पे चीज़ें अच्छी रेट पे थी और अफ्तारी रमज़ान करके इन्होंने ऑफ़ पे लगाया हुआ था। तो मैंने कहा ज़रा सी ग्रोसरी की शॉपिंग कर ली जाए घर के लिए। और यहाँ पे मैं आ गई थी कैंडीज़ के सेक्शन में, जहाँ पे बहुत मज़े की कैंडी थी। मुझे यहाँ पे प्राइस ज़रा सी ज़्यादा थी इसलिए ऑफ़ पे लगाया था। ऑफ़ के चक्कर में तो बंदे को कभी नहीं आना चाहिए। और मैं देख रही थी, देख कम रही थी और ज़्यादा उनकी प्राइस चेक कर रही थी कि उनके अंदर प्राइस में है क्या। और मैं नीचे झुक रही थी और मैंने देखा कि वहाँ पे लॉलीपॉप पड़े थे। लॉलीपॉप मुझे पसंद है, सच ज़रा ऑरेंज कलर में हो और एप्पल के हो, और यहाँ पे वो मिलते ही नहीं है जो मुझे पसंद है। वो मैं उसको देख रही थी, देख के मुझे कहीं नज़र ही नहीं आया कि कहाँ से मिलेगा, मुझे कहाँ से नहीं मिलेगा। और मैं पूछ रही थी मैं क्या चीज़ लूँ, क्या चीज़ नहीं, क्योंकि हमारे घर में ये सीन चलता है कि जो चीज़ मुझे पसंद आती है साथ वालों को पसंद ही नहीं आती, और फिर मुझे वापस करके आनी पड़ती है। क्योंकि जब बंदे की जॉइंट फैमिली हो तो फिर सबका ख्याल रखना पड़ता है ना। फिर अच्छा इंसान वही होता है जो सबका ख्याल रखे। तो इसलिए मैंने कहा चलो कोई 2-4 चीज़ें मैं अपनी पसंद की उठा लेती हूँ, 4-5 कोई एम से उठा लेती हूँ। पसंद आई ठीक है, नहीं तो खुद ही आके भी वापस कर देंगे। एक तो रमज़ान में कोई जाता नहीं है और फिर खुद ही जाना पड़ता है और खुद ही आके जो है सारा कुछ देखना पड़ता है। और मैं आपको पता है आजकल सहरी में सिर्फ योगर्ट खा रही हूँ, तो फिर तो पता है ढीला बंदा हुआ था। लेकिन फिर भी ऐसा जो मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव ही होती हूँ। मतलब रमज़ान में अल्लाह ताला इतनी तो हिम्मत दे ही देता है कि बंदा काम करता है। ऐसे मेरे काम नहीं रुकते, काम मेरे चलते ही रहते हैं। तो फिर खैर मैंने यहाँ से चीज़ें देखी कुछ, और मुझे यहाँ से जेली बहुत पसंद है। आई डोंट नो वाई बट मुझे पसंद है। वो खट्टी मीठी सी फ्लेवर है। वो तो बचपन में खट्टी मीठी चीज़ें खाने का ज़रा शौक़ था मुझे, तो अभी भी मेरी नज़र वही पे होती है कि मुझे कुछ कैंडीज़ मिल जाए, कुछ खट्टी मीठी चीज़ें। और यहाँ पे जेली का फुल सेशन था और उसके अंदर तो बहुत कुछ था। अभी मैं यहाँ पे आ गई जहाँ पे फ़िश फ्रीज़ की हुई पड़ी हुई थी और केंकड़े। मुझे ये चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद, इस तरह मुझे तो इनको देख के वोमिट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन खैर घर वालों की फरमाइश थी कि यहाँ से तुमने एक फ़िश लेके आनी है। आई डोंट नो फ़िश का नाम भी कोई मुझे बता रहे थे, और मैं उसको देख रही थी क्या क्या फ़िश। और यहाँ पे किस तरह फ़िशेस को रखा होता है, इतनी स्मेल आ रही होती है। ऐसा कहना तो नहीं चाहिए लेकिन आ रही होती। मैं तो इस सेशन में बिल्कुल नहीं जाती। और कैसे इनकी आँखें खुली, मुँह खुले हुए होते, डर लगता है। और ये केंकड़े तो अल्लाह तौबा। फिर मैंने यहाँ से कुछ चीज़ें ख़रीदनी थी, जैसे लाइक कप वगैरह टूटे हुए थे, तो वो मैंने कप लेने थे। और मैं देख रही थी यहाँ पे काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें भी थी, कुछ महंगी चीज़ें भी थी और कुछ अच्छी चीज़ें नहीं भी थी। और मैं कुछ चीज़ें देखते देखते आगे तक पहुँची। मुझे यहाँ पे कुछ प्लेट्स पसंद आई। प्लेट्स अच्छी थी, कलरफुल थी, लेकिन कोई ख़ास मुझे उनका ना कलर अच्छा नहीं लगा, लेकिन वैसे उनकी डिज़ाइनिंग अच्छी थी। और यहाँ पे कुछ टॉम पड़े हुए थे, और वो टॉम देख के मुझे हंसी आ गई कि टॉम जो है वो आई थिंक एक सिंगर है, वो अपने सिंगिंग में यूज़ करते हैं। मुझे उनका नाम नहीं आता ना, नाम नहीं मुझे याद है। ये वाली प्लेट मुझे बहुत पसंद आई, मेरे सूट के साथ मैच कर रही थी। लेकिन यहाँ पर प्लेट के हिसाब से जहाँ इनका प्राइस मेंशन थी, फिर मैंने इसको रख दिया। मैंने था एक सेट के हिसाब से प्राइस मेंशन होती तो वो मेरे लिए आसानी हो जाती। तो खैर मैंने कहा चलो आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे एक स्पून्स का सेट था जो मैंने यहाँ से ले लिया। मुझे वो स्पून का सेट बहुत अच्छा लगा, मुझे रहा ही नहीं गया। गोल्डन में था, ऐसा लगा जैसे मैंने सोना ही ख़रीदा होता है। तो मैं ज़रा आगे गई, मैंने कहा चलो आगे जाके देखते हैं क्या क्या चीज़, ज़रा एक्सप्लोर ही बंदा कर लेता है। तो मैंने आज आप देख रहे हो कि मैं रेड से बनी हूँ। मैं रेड हिजाब की, इनका ब्लैक हिजाब कर करके मैं थकी पड़ी थी। मैंने कहा ज़रा थोड़ा सा चेंज करिए, इसलिए मैंने आज रेड हिजाब किया। और सामने जो है डेकोरेशन पीसेस पड़े हुए थे, वो तो बहुत ही खूबसूरत थे। इनके प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा थे, लेकिन प्राइसेस के हिसाब से इनकी डेकोरेशंस बहुत अच्छी थी। मुझे ये वाला डेकोरेशन पीस बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं चाह रही थी इसको मैं ऑन करके देखूँ इसकी लाइटिंग कैसे, लेकिन यहाँ पे कोई सॉकेट ही नहीं थी जिसको मैं ऑन करके देख सकती। खैर फिर मैंने इसको रख दिया, गई मेरे काम का था ही नहीं। और सामने जो है ये पड़े हुए थे डेकोरेशन में, ये बहुत प्यारे थे क्योंकि ये गोल्डन कलर में दूर से ही शाइन करना था इन्होंने, ये बहुत अच्छे लग रहे थे। और मैंने इसको पकड़ा, मैंने कहा चलो इसके साथ एक तस्वीर भी बनाई जाए, स्नैपचैट पे डाली जाए, तो स्नैपचैट वाले भी हैरान हो जाए क्या है। और पीछे वाली एक आंटी थी जिनका ड्रेस मुझे अच्छा लग रहा था, मुझे देख रही थी कि क्या कर रही है बच्ची। ये बहुत अच्छा था, और लेकिन इसकी प्राइस थी माशाल्लाह से 30,000, 30,000 रुपये इसकी प्राइस थी। और ये हिरन भी बहुत प्यारी लग रही थी, मतलब इसका कलर बहुत प्यारा था, गोल्डन में बिल्कुल ऐसा लग रहा था सोने। मतलब कोई बाहर से कोई बंदा है उसको तो ये बहुत पसंद आएगा। तो
ये मुझे बहुत पसंद आई, लेकिन खैर इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी, तो इस वजह से फिर मैंने इसको जो है रख दिया। फिर क्या अफ्तारी का टाइम हो रहा था, तो फिर मैंने कहा चलो यहाँ से अफ्तारी ले लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तानी जो फूड थे उस पर 50% ऑफ था। तो यहाँ पे फ्रूट सैलड था, और ये फ्रूट सैलड चिली फ्रूट सैलड था, उसके साथ इसके साथ लब्बे शीरी था, और एक और डिश थी, मुझे सॉरी उसका नाम भूल गया, वो डिश यहाँ पे पड़ी थी, वो सामने वाइट वाली डिश जो थी वो बहुत मज़े की थी। यहाँ पे इसी तरह ओपन में सारा कुछ पड़ा हुआ था, पकौड़े, समोसे और रोल बहुत छोटे छोटे थे, चिकन रोल भी अवेलेबल थे और आलू वाले भी थे। तो फिर मैंने कहा कि हम 2-2 पीसेस के हिसाब से हर चीज़ ट्राई करते देखते हैं क्या अच्छा है और क्या नहीं अच्छा है। क्या भी मैंने 2 समोसे, 2 पकौड़े, इस तरह कुछ चीज़ें मैंने यहाँ से उठा ली और मैंने उनको कहा कि इनको पैक कर दें। और यहाँ से मैंने कहा फ्रूट सैलड इस्तेमाल करते हैं जो नया वाला है। मैंने फ्रूट सैलड चिली फ्रूट सैलड यहाँ से उसको कहा करते हैं। उसके बाद जो मीठे में था वो मैंने साथ लिब्बे शीरी वाला था वो मैंने करवा लिया। उसके बाद मैंने जूसेस ले लिए। जूसेस के बाद मैं काउंटर पे पहुँच गई। काउंटर पे काफ़ी रश था, क्योंकि ये लोग जो थे पूरे टाइम पे बंद कर देते हैं। मैंने नमाज़ पढ़ ली थी। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैंने कहा भी अफ्तारी घर जाते तो अफ्तारी हो जाएगी, तो ये बेहतर है कि यहीं से और यहीं बैठ के अफ्तारी कर ली जाए। तो ग्रीन वैली के बाहर आउटडोर एरिया था, मैं वहाँ पे जाके बैठ गई। और फिर मैंने यहाँ पे सामान पहले रखा, क्योंकि सारा सामान मेरे हाथ में था और मैंने इसको पहले गर्म करवाया था कि गर्म करके दें हमें। फिर मैंने इसको गर्म करवाया और मैंने वहाँ से पराठा रोल भी लिया, क्योंकि आपको पता है मुझे पराठा रोल बहुत पसंद है, इसलिए मैंने यहाँ से पराठा रोल भी लिया। पराठा रोल लेने के बाद मैंने फिर बैठ गई हूँ, क्योंकि मैं थक गई थी, काफ़ी देर से अंदर घूम रही थी। मैं बैठ गई हूँ और बंदे को आपको पता है बड़ा सुकून हो जाता है बंदा जब नमाज़ पढ़ लेती। तो मैंने भी नमाज़ पढ़ ली थी और मुझे बहुत सुकून हो गया था। अब नमाज़ पढ़ ली है, अब सुकून है, अब आराम से मैं अफ्तारी कर पाऊँगी। अभी अफ्तारी में कुछ सारा टाइम नहीं रह पाता, कम ही टाइम रह पाता। आपको तो सूरज भी गरूब हो रहा था, तो मैंने कहा चलो मैं सारी चीज़ें ओपन कर देती हूँ। अब होता है यहाँ पे सील पैक चीज़ें मिलती हैं, तो मैं उसको ओपन कर रही थी और क्योंकि मैं चीज़ें गिरा देती हूँ, मेरी भी बहुत गंदी आदत है। इसलिए मैंने कहा कि मैं ज़रा आराम से इसको ओपन करती हूँ कि ये गिरे भी ना, इसकी बचत हो जाए, क्योंकि यहाँ पे मैं ही जिसने इसको ओपन करना था। और ओपन करते करते मैं सोच रही थी अपने दिमाग में को रोज़ा कब अफ्तार होगा, और वह अफ्तार होगा तो सबसे पहले मैं क्या खाऊंगी, क्या चीज़ को खाऊंगी और क्या चीज़ नहीं खाऊंगी, और ये चीज़ मेरे पास है, ये चीज़ मेरे पास नहीं है। मतलब मेरे साथ तो ऐसे ही होता है कि मैं एक काम कर रही होता है ना, तीसरा काम में मेरा ध्यान हर तरफ होता है कि ये काम सही है, ये काम सही नहीं है, ये क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। तो इस तरह मेरा कि आप लोगों के साथ भी ऐसा दिमाग, अगर आप लोगों के साथ ऐसा होता है मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइए कि आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं होता। लेकिन मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता है। तो कैसे मैंने कामयाब हो गई थी, मैंने अनबॉक्सिंग कर चुकी थी। अभी थोड़ा सा टाइम रहता था रोज़ा अफ्तार होने में, तो मैं रोज़ा अफ्तार होने के वेट कर दुआ मांगूंगी और रोज़ा अफ्तार करूँगी। तो आप सब लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा, अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देते हैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें, मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें सब। अल्लाह हाफिज़, बाय।